हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं सभी बच्चों के या ज्यादातर बच्चों के दिमाग में एक संशय है, अभी बना हुआ है। काफी बच्चे पूछते हैं कि क्या सर ये सही समय है, अगर हम अभी से सीयूईटी 2024 की तैयारी शुरू करते हैं तो क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आज हम लोग इसी विषय में बात करेंगे, क्या ये आपका अभी सही समय है या नहीं है। तो देखिए, कुछ बातें हमें पहले जान लेना है कि सीयूईटी क्या है और क्या होता है इसके अंदर, क्या एग्जाम्स देने होते हैं, ये सारी बातें पहले समझनी होंगी, तभी हम ये बात कर पाएंगे कि कितना समय हमें एटलीस्ट चाहिए इस तैयारी को करने के लिए, सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आप सीयूईटी यूजी की बात करेंगे तो आपको बेसिकली उसका पूरा जो सिलेबस या पूरा जो उसका रूपरेखा है वो 3 भागों में बटा हुआ मिलता है। पहला होता है आपका लैंग्वेज, यानी कि भाषाई सब्जेक्ट, भाषाई विषय, जिसमें आपका हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, कन्नड़ सारे होते हैं, कई सारी भाषाएं हैं इसके अंदर, ठीक है। दूसरा होता है आपका जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट आपका जो है इसमें खुद में 3 सेक्शन आ जाते हैं, जो आगे मैं बात करूंगा। और फिर आते हैं आपके डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जो आपने क्लास 12th में जिससे अपना 12th स्टैंडर्ड पास किया, उनको हम लोग डोमेन सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये 3 बेसिकली हमारे सेक्शन होते हैं सीयूईटी यूजी की बात करते हैं। तो आगे देखिए, अगर हम बात करते हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, देखिए अगर हमें यह तय करना है ना कि हमें सिलेक्शन चाहिए तो आपको कुछ चीजें पहले क्लियर करना होगा ना। हमारी टारगेटिंग यूनिवर्सिटी क्या है और हम किन सब्जेक्ट से एग्जाम देना चाहते हैं, सारी बातें पता होंगी, तभी हम एक बेहतर प्लान कर पाएंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए, ज्यादातर बच्चे यहां पे बीएचयू, डीयू, जेएनयू या फिर एयू के मिलेंगे, यानी कि इनकी टारगेटिंग यूनिवर्सिटी रहेंगी। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताना चाहूं, थोड़ा इंफॉर्मेशन देना चाहूं, आप चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसको डिस्क्राइब करके भी बताएंगे किस यूनिवर्सिटी की क्या डिमांड होती है, क्या सब्जेक्ट मांगते हैं, क्या सब कुछ रहता है, सब बताया जाएगा अगर आप पूछेंगे तो। देखिए, जैसे मैं अगर बीएचयू की बात करूं तो बीएचयू से अगर मैं बात करता हूं बीए या बीएससी कोर्स होते बैचलर के लिए बहुत सारे कोर्सेस हैं, लेकिन अभी हम छोटी बात करेंगे, कम बात करेंगे। बीए और बीएससी की अगर बात करते हैं तो बीएचयू बीए में लैंग्वेज और जीटी मांगता है, केवल एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट मांगता है। अगर हम बीएससी की बात करें, बीएससी में आपका मैथ हो सकता है, बायो हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, कई सारी चीजें हो सकती है। तो वहां पे आपको 3 डोमेन मांगता है। डोमेन का मतलब जो आपने 12th में क्लियर किया हुआ है। पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, इस तरीके से आपसे 3 डोमेन मांगता है। तो आपको पहले तो ये डिसाइड करना होता है कि बीए करना है कि बीएससी करना है। अगर हम थोड़ी सी बात डीयू की करते हैं तो डीयू में देखिए कई सारे कॉलेजेस होते हैं, ठीक है। कैंपस है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, तो उसके अंदर कॉलेजेस हैं। तो उसमें अगर मैं मोस्ट ऑफ कॉलेज की बात करूं या आपको बताऊं कि मोटा एक अंदाजा देता हूं कि क्या होता है, तो आपको एक लैंग्वेज और डोमेन वहां देना होता है। वहां जनरल टेस्ट डिमांडिंग ज्यादा नहीं है, यानी कि आपको एक लैंग्वेज और डोमेन देना होता है वहां पे, ठीक है। तो आपको अगर डीयू टारगेटिंग पे तो आपको एक लैंग्वेज पढ़ना होगा और पढ़ना होगा डोमेन, यानी कि आपके जो 12th स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट रहे थे वो। अगर मैं बात करता हूं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, तो एक लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और 2 डोमेन उसका क्राइटेरिया है आपका, ठीक है ना। ज्यादातर सब्जेक्ट का यही क्राइटेरिया है। तो ये आपका थोड़ा सा आइडिया हो गया। अगर इसको डिस्क्राइब में पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बताया जाएगा। तो अब देखिए अगर बात करें जनरल टेस्ट की तो जीके, जीएस, करंट अफेयर है और रीजनिंग है और न्यूमेरिकल एबिलिटी है। अब बात करते हैं हम हमारे सब्जेक्ट की, यानी कि हमारा आज का टॉपिक क्या है कि क्या ये सही समय है तैयारी शुरू करने का। तो देखिए, समय कभी भी आपका सही गलत नहीं होता। आपको तय करना है कि आप आज डेडिकेटेड हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। अगर आप आज से शुरू करेंगे तो आपकी शुरुआत आज से हो जाएगी, और आप जब एग्जाम होगा उस दिन तक आप अगर मन से पढ़ते हैं, पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं, तो सिलेक्शन कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है जो आपका रोक ले, ठीक है। तो अगर सही समय की करें तो यस, दिस इज राइट टाइम टू स्टार्ट योर स्टडी, यानी कि आप आज से शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखिए जीटी देने जाएंगे तो जीके, जीएस, करंट अफेयर है, अपना इसका सिलेबस है, इसको हमें पढ़ना है, ठीक है ना। उसके अंदर रीजनिंग है, रीजनिंग के कई सारे टॉपिक्स होते हैं, उनको हमें पढ़ना है। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि जनरल मैथ है, हमें इसको पढ़ना है। अगर आज से आप शुरू करते हैं तो इसको आप कवर कर पाएंगे, आसानी से कवर कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए कि लैंग्वेज भी देना चाहते हैं, मैं आपको आखिरी में जाकर के ये भी बताऊंगा कि अभी आपको नहीं पता है, कई सारे स्टूडेंट ये नहीं जानते हैं कि सर किस यूनिवर्सिटी का क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स चलता है, कौन सा कोर्स नहीं चलता है। और ये बेसिकली किसी स्टूडेंट के लिए सर्च करके ये सारा मैप बनाना कठिन भी होता है, क्योंकि अगर आप इसकी सीयूईटी की वेबसाइट पे जाएंगे, समर्थ पे, तो आप वहां पर खोजेंगे तो मिलेगा सब, लेकिन आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो मैं आपको लास्ट में जाके ये भी बताऊंगा कि अगर आप अभी कुछ नहीं जानते हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए जिससे आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी को कवर कर
सकें, यानी कि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई कर सकें तो ऐसा क्या कॉम्बिनेशन अभी से शुरू कर दें तो हमारा हो जाएगा, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप लैंग्वेज करना चाहते हो तो आपको पता है कि अगर मैं आसपास की बात करता हूं तो ज्यादा बच्चे या तो लैंग्वेज में हिंदी प्रेफर करते हैं या इंग्लिश प्रेफर करते हैं। सबसे ज्यादा दिए जाने वाला एग्जाम जो लैंग्वेज पे होता है वो आपका हिंदी और इंग्लिश का ही होता है, इंग्लिश और हिंदी का ही होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसके सिलेबस की तो आप जानते हैं कि 12th स्टैंडर्ड की चीजें पूछी जाती हैं। 12th स्टैंडर्ड से ज्यादा चीजें आपको नहीं पूछी जानी है, तो आप जानते हैं, याद करिए 12th स्टैंडर्ड में हिंदी क्या थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्यादा कठिन नहीं होता है लैंग्वेज अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो, ठीक है। बात करते हैं अब डोमेन सब्जेक्ट की, तो डोमेन भी आपके 12th क्लास के यानी कि 12th स्टैंडर्ड का जो डोमेन का सिलेबस था वही सिलेबस होता है, 11th का नहीं होता है। सबसे पहले दिमाग से निकाल दीजिए कि 11th और 12th का होता है। आपका जो सीयूटी का सिलेबस है वो ओनली ऑन 12th का है, यानी अगर आप डोमेन में मैथ में जाएं, आप फिजिक्स करते हैं, आप केमिस्ट्री, आप बायोलॉजी कुछ भी करते तो वहां जो आपका 12th का सिलेबस था वही सिलेबस आपका रहता है, ठीक है। अब याद करिए कि जब आप 12th में पढ़ रहे थे तो आपने कितने दिन में एग्जाम के लिए रिवीजन कर लिया, तो आप कहेंगे सर 1-2 महीना सफिशिएंट था, तो यहां भी अगर सफिशिएंटली अगर आप सही से पढ़ेंगे तो 1-2 महीना बहुत होता है। आप अगर, मैंने शुरुआत में बोला डेडिकेशन, मेन इंपॉर्टेंट है डेडिकेशन, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो 1-2 महीना मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, लेकिन ढंग से पढ़िए, क्योंकि ज्यादातर बच्चे या तो 12th में अपीयर्ड है यानी अभी कर रहे हैं, इस साल एग्जाम देंगे बोर्ड का, या फिर पास आउट है। दोनों ही केसेस में आपने अपना सिलेबस पढ़ रखा है एक बार, तो आपको जल्दी, यानी कि अगर टाइम की बात करूंगा तो समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने अभी तो पढ़ा था। अगर अपीयरिंग है तो आप पढ़ रहे हैं, और अगर आप पास आउट है तो आपने पिछले साल ही पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, बस रिवीजन करना है, तो बहुत ज्यादा समय तो नहीं लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर आपका सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है, क्या सर ये सही समय है अपनी प्रिपरेशन को शुरू करने का, तो यस, ये सही समय है, आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जितना लेट करेंगे उतना ही आप अपने टारगेट से, अपने सिलेक्शन से दूर होते चले जाएंगे, ठीक है ना। एक कहावत भी कही जाती है, अंत भला तो सब भला, यानी कि अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू करी है, अब आके अगर आप कर देते तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एक कहावत भी कही जाती है, देर आए दुरुस्त आए, यानी कि अगर आपने अभी तक सीरियस नहीं थे तो अब सीरियस हो जाइए, अब बहुत समय नहीं है, यानी कि अब आपका ऑलमोस्ट दिसंबर आ गया है, तो आपको कितने ही महीने, आपका अगर सही समय से एग्जाम हो जाता है तो मार्च अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा। 2 से 3 महीना है आपके पास जिसमें आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, बहुत कुछ करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आपको मैंने बोला था कि सबसे आखिरी में जाते जाते मैं आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि आप अगर ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी अभी बिना जानकारी के सिर्फ इतना चाहते हैं कि सर हमें यह बता दीजिए कि अभी मुझे जानकारी इकट्ठी ना करनी पड़े, तो हम कौन सा कॉम्बिनेशन आज से पढ़ना शुरू कर दें कि मेरी मैक्सिमम यूनिवर्सिटी कवर हो जाए। तो देखिए जो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट्स का, तो आपके सामने ये रहा कि आपको करना क्या है। अगर आप आज से पढ़ाई शुरू करते, तैयारी शुरू करते हैं, तो आपको एक लैंग्वेज पढ़ना है, ठीक है। दोनों भी पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा है। कम से कम मैं बता रहा हूं, कम से कम इतना पढ़िए, अगर आप अभी ज्यादा जानकारी नहीं रखते यूनिवर्सिटी की, उनके कोर्सेज की, उनके कोर्स के साथ क्या उसका कॉम्बिनेशन है, तो आप एक डोमेन तो अभी एक लैंग्वेज तो पढ़िए। लैंग्वेज में आप प्रेफर कर सकते हैं हिंदी और अंग्रेजी को। और अगर आपको यह सवाल है कि सर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से कौन सी, तो मैं कहूंगा आप अंग्रेजी को प्रेफर करेंगे। क्यों करेंगे, उसके पीछे रीजन है। कई यूनिवर्सिटी लैंग्वेज में भी आपको स्ट्रिक्ट कर देंगे, आपको बाउंड कर देंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज को ही पढ़िए, तो फिर आप लैंग्वेज के बेसिस पर अगर इंग्लिश ले लेते हैं तो आप फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटी में और ओपन हो जाएंगे आपके, आप अंदर प्रवेश लेने के लिए। लेकिन अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आप हिंदी भी ले सकते हैं, बहुत बड़ा इशू नहीं है। एक लैंग्वेज पढ़ना है तो हिंदी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है जनरल टेस्ट, ठीक है। जनरल टेस्ट आपको लेना ही लेना है, क्योंकि जनरल टेस्ट आपकी मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी में डिमांडिंग है। अगर आप बात करते हैं भारत की प्रसिद्ध सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, तो ज्यादातर यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट और लैंग्वेज की डिमांड करी जाती है। फिर अगर आप बीएससी करना चाहते हैं, ठीक है, आपको करना है पीसीएम से बीएससी, ठीक है, मैथ ऑनर्स से या फिजिक्स या केमिस्ट्री से कहीं ना कहीं करना है। और फिर आप अगर चाहते हैं ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से बीए करना, तो देखिए कई सारी यूनिवर्सिटी में तो जीटी और लैंग्वेज से ही काम चल जाता है, जैसे हमारे बीएचयू में चल जाता है। लेकिन कहीं पर ऐसा भी होता है कि आपको डोमेन के सब्जेक्ट का भी एग्जाम देना होता है। तो आपने जो 12th स्टैंडर्ड में 3 डोमेन दिए थे, डोमेन का मतलब है वही, जैसे आप पीसीएम, पीसीबी ये सब दिए थे ना 12th में, तो वही आपको 3 सब्जेक्ट और तैयार करने हैं। यानी कि 1, 2 और 2, 3, 5, आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एक लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश जो भी इच्छा करे, या दोनों पढ़ सकते हैं। फिर आपको जनरल टेस्ट पढ़ना है। फिर आपको 3 डोमेन जो आपके 12th में रही हो वो पढ़ना है। तो आप लगभग मोस्ट ऑफ यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या सर
क्या सर जो तैयारी करेंगे तो आपके कई बच्चों के सवाल ये भी होगा कि सर तैयारी तो करना शुरू कर देंगे लेकिन सर एक गाइडेंस भी चाहिए, सर हमें कोई गाइड करने वाला भी होना चाहिए, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कहां से पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है ना, तैयारी करना तो मन में सोचना बहुत आसान है, आज से शुरू करते हैं, लेकिन सवाल पहला जैसे ही बुक खोलोगे ना, क्या पढ़ें, क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है। वैसे तो आपका पूरा सिलेबस दिया गया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप बेसिक शिक्षा से तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप खुद से करें तो बहुत अच्छा है, आप सेल्फ स्टडी करिए, लेकिन आप अगर हमारा गाइडेंस चाहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि कई हजार बच्चों को अभी तक हम लोग सिलेक्ट कराए हैं, हम लोगों ने उनको तैयारी करा के अभी तक उनके मनचाही सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहुंचाया है। तो अगर चाहते हैं कि आप यहां से बेसिक शिक्षा से गाइडेंस लें, तैयारी करें, पढ़ें, तो आपके सामने एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इस पर बात करके ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जैसे आप चाहें। ऑफलाइन में आपको बस दिक्कत यह होगी कि आपको बनारस आना पड़ेगा, यानी कि ऑफलाइन सेंटर इसका वाराणसी में है, तो आपको ऑनलाइन चाहें तो ऑनलाइन बैच परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन चाहें तो आप कांटेक्ट करके ऑफलाइन में अपनी सीट बुक करा सकते हैं कि हमें ऑफलाइन पढ़ना है, हमें आई कांटेक्ट करके पढ़ना है टीचर के साथ, हमें सामने बैठ के पढ़ने में ज्यादा समझ में आता है। तो दोनों ऑप्शन है, आपके सामने एक कांटेक्ट नंबर है, इस पर आप कॉल करिएगा, आप मैसेज करिएगा, आपको जल्दी से जल्दी रेस्पॉन्स मिलेगा, आप वहां पे सारी जानकारी ले सकते हैं कि क्या सर आपका ऑनलाइन बैच है क्या ऑफलाइन बैच है, आपको सारी अपडेट दी जाएगी। तो आज की इस वीडियो में यही इंफॉर्मेशन मैं आपको देने आया था कि आप अभी यही संशय में पड़े हुए थे कि सर तैयारी शुरू करने का सही समय है या नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सही समय है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली नई जानकारी, अच्छी जानकारी और जरूरी जानकारी के साथ। आप कमेंट सेक्शन में ये बताना बिल्कुल ना भूलें कि एक तो ये जानकारी कैसी लगी और दूसरी कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहां पर भी रहिए मेहनत करते रहिए। जय हिंद।